हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिक वेव्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने 7 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे चैप्टर वाइज हमने सब छांट दिया है। तो स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है आपको उसको फॉलो करना है और आराम से सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर भी हम आपको एक पीडीएफ रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी हर वीडियो की तरह, हर लेक्चर की तरह। और यहाँ पर भी हम परीक्षा सार से पीडीएफ लेंगे। हमारा मकसद है सिर्फ आपको क्वेश्चन इंडिकेट करवाना और ये बताना कि किस चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो आप कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, जिस किताब या जिस पब्लिकेशन से आपका दिल जमता है, जिसका लैंग्वेज, जिसकी भाषा आपको अच्छे से समझ में आती है, आप उस पब्लिकेशन से अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपन। चलिए चैप्टर नंबर 8 हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो पीडीएफ ओपन कर रखा है ये परीक्षा सार से हमने उठाया है और बड़ा आसान सा चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का नाम है। ईएम वेव्स भी शॉर्टकट में बोलते हैं इसको। ठीक है, ईएम वेव्स भी हम इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब अगर अपन बात करें कि इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा इस चैप्टर से सिर्फ आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहां से अगर हम मार्क की बात करें तो डियर स्टूडेंट याद रखेंगे कि यहां से सिर्फ कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओनली 3 मार्क्स। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनाया है, तो हमारा जवाब होगा बनाने दो भाई। हर आदमी का अपना अधिकार होता है, वो 1 नंबर का क्वेश्चन बना ले, 6 नंबर का क्वेश्चन बना ले, 10 नंबर का क्वेश्चन बना ले, बनाने दीजिए। यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। मार्किंग क्राइटेरिया समझिए, एक क्वेश्चन आना है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये सिर्फ आपको टोटल 3 मार्क्स दे करके जाएगा परीक्षा में। एक क्वेश्चन 3 नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर आपको दे के जाएगा। तो भैया हम पे विश्वास रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा पिछले कई सालों से अनुभव रहा है फिजिक्स पढ़ाने का और ऐसा समझ लो भाई कि हमारे जो है नसों के अंदर जो है खून के साथ साथ फिजिक्स भी दौड़ती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहता हूं कि किस तरह के सवाल यहां से पूछे जाएंगे और आपको क्या प्रिपेयर करना है। यहां से आपको सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स प्रिपेयर करने हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, पहले आप फॉर्मेट समझिए। क्या पूछा जाएगा यहां से, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना है और नोट करना आपने ना। क्या पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, अब टाइप्स का क्या मतलब है, आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे टाइप पूछा जाएगा। टाइप मतलब कौन कौन से टाइप होते हैं, तो बहुत सारे हैं जी। जैसे रेडियो वेव हो गया, रेडियो वेव्स। तो मैं अब एक एक का नाम नहीं लिखना चाहता यहां पर, ठीक, लेकिन थोड़ा सा लिख ही देता हूं। रेडियो वेव्स हो गया, इसी प्रकार से माइक्रोवेव हो गया। ठीक, इसी प्रकार से इंफ्रारेड हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अल्ट्रावायलेट हो गया। अल्ट्रावायलेट वेव्स, वेव्स आप लगाते जाएंगे ना, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स रेस हो गया, इसी प्रकार से गामा रेस हो गया, गामा रेस। ठीक है, गामा, एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो आगे टाइम टू टाइम आप देख लेंगे। यहाँ भावनाओं को तो आप समझ ही गए होंगे इतने में। एक्स रे है, गामा रेस है, अल्ट्रावायलेट हो गया, यूवी रेस उसी को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट को, एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया। इसके अलावा भी एक दो और हैं, जैसे रेडियो वेव है। रेडियो वेव की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है। ठीक, ऐसे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसके अंतर्गत आ जाता है। कॉस्मिक रेस है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी रेस होती हैं। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब ध्यान से समझिएगा, मैं जो समझा रहा हूं एकदम ध्यान से, और इसको नोट करेंगे। ये जितनी वेव आपने देखी ऊपर लिखे हुए, इसके अलावा भी इक्का दुक्का आएंगी जो मेरे जहन में इस वक्त अगर नहीं आ रही होंगी तो आगे हम कवर कर लेंगे। ये जितनी वेव्स मैंने अभी ऊपर लिखी हैं, इसका क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, ये सारी चीजें तो ठीक है जो है। क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहला चीज समझिए क्या आएगा। यहां से पहले आपसे पूछेगा कि ये वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं। ठीक है, यानी सोर्स क्या है।
किस चीज के रगड़ने से कौन सी वेव पैदा होती है, यानी किस चीज से कौन सी वेव पैदा होती है। तो पहला फैक्टर आपको यहां से प्रिपेयर करना है, सोर्स टू प्रोड्यूस। समझ रहे हैं? जैसे अगर मुझको अल्ट्रावायलेट रेस प्रोड्यूस करना है तो मैं कैसे प्रोड्यूस करूंगा लैब के अंदर, वैसे सनलाइट में तो अल्ट्रावायलेट रेस आती है, वैसे भी सनलाइट के साथ साथ। तो अगर हम लैब में अल्ट्रावायलेट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज ट्यूब से पैदा होती है, तो इस तरह से उसको क्या बोलेंगे हम, सोर्स बोलेंगे। तो जितने वेव्स आपको दिख रहे हैं सबके सोर्स आपको याद करने हैं। ठीक है, यानी प्रोडक्शन कैसे होता है, इसको प्रोडक्शन भी मैं बोल सकता हूं। ये मार्क कर लीजिए, जितना चीज बताऊंगा उतना ही आएगा, जिससे बाहर नहीं आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये सोर्स वाला आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, दूसरा आपको प्रिपेयर करना है किसने प्रोड्यूस किया, यानी डिस्कवरर का नाम। डिस्कवरर यानी किसने डिस्कवरी की, जैसे एक्सरे किसने खोजा, रॉन्जन ने। तो आपको एक्सरे के डिस्कवरर का नाम याद रखना है कि एक्सरे इज डिस्कवर्ड बाय रॉन्जन, और ज्यादा हो सके तो उसका डेट भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको डेट भी मिल जाएगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपको किसने डिस्कवरी की है ये पढ़ना है। ठीक, तीसरी चीज आपको क्या पढ़नी है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप पढ़ रहे हैं, किसी भी टाइप का वेव्स है, जो ऊपर मैंने कुछ नाम लिखे हैं 5-6, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी। तो कम से कम आपको 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है, या 2 फिर भी याद रखनी है। अगर आप 3 भी नहीं पढ़ सकते, प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, समझ रहे हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको खाली कम से कम मिनिमम 2 प्रॉपर्टी या ज्यादा से ज्यादा 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी यानी गुण, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास कौन सा गुण होता है। और चौथी चीज आपको पढ़नी है यहां से यूज, यानी कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस काम में आता है। जैसे गामा रे की अगर अपन बात करें तो गामा रे यूज में आता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। अगर कोई न्यूक्लियर की स्टडी करनी है तो उसके लिए काम में आता है। जैसे एक्स रे बोन फ्रैक्चर होता है, उसकी स्टडी करने के लिए काम में आता है। इस प्रकार से हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज आपको याद रखना है। तो एटलीस्ट 2-2 यूज याद कर लीजिए, और 2-2 आपको उसके प्रॉपर्टीज याद करनी है। किसने डिस्कवर किया वो तो उसके डेफिनेशन में ही मिल जाएगा, समझ आई बात। ठीक है, और किससे प्रोड्यूस होती है वो सोर्स भी मिल जाएगा, समझे। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजों में आपको क्या पढ़ना है, 5वीं चीजों में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज आपको याद करना है। यह है मुश्किल काम, क्योंकि इसमें नंबर आएंगे 100 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज तक, 1 मिलीमीटर से लेके 1000 मिलीमीटर तक, इस तरह करके नंबर आएंगे। तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यह भी पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रेंज। तो ये सिर्फ 5 चीजें प्यारे बच्चों यहां से पढ़नी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, समझ गए। अब मैं आपको ऊपर से यानी चैप्टर वाइज या क्वेश्चन वाइज आपको बताता हूं। सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आना है और कुछ नहीं आना। ये 2 नंबर भले ऊपर लिख दिया है, लेकिन आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं रहना, ये सब ऐसे ही टाइम पास चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखो, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आंसर है मैक्सवेल ने डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ठीक है, मैक्सवेल, अलेक्जेंडर मैक्सवेल नाम था। आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, आंसर है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप चुंबक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए। हाँ, अलग से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको जरूर डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। बाकी उसके कॉम्बिनेशन से बनने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अब यहां से जो चीजें नहीं पढ़नी सीधे अपन छोड़ देंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझते चलिएगा। आप किसी भी बुक से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। देखना, हाउ आर रेडियो वेव्स प्रोड्यूस्ड। मैंने बोला था ना, ये जो पहला टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पर जो मैंने पहला टॉपिक लिखा है ना, ये प्रोडक्शन वाला, आ गया पहला क्वेश्चन कि रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन ये अभी रेडियो वेव से रिलेटेड जो है अभी क्वेश्चन समथिंग पूछा गया है। तो इस साल अगर अपन बात करें 2024 में क्वेश्चन आया था, रडार सिस्टम में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज किया जाता है, उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, समझिएगा ना। फोटोग्राफी के लिए कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज की जाती है, उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक रडार के लिए पूछ लिया गया, एक फोटोग्राफी के लिए पूछ लिया गया, एक और आया था समथिंग, मैं आपको बताता हूं कि ट्रीटमेंट के डायग्नोस्टिक के लिए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज किया जाता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह घुमा फिरा के इन्हीं क्वेश्चनों को शब्दों के हेर फेर के साथ हर साल पूछता है। ये बड़ा छोटा सा चैप्टर और एक पैटर्न आना है जो मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कभी कभार यहां से इक्का दुक्का अगर खतरनाक क्वेश्चन बनाया जाता है तो वो बनाया जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, आपसे पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये भी सुन लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर आपके पास टाइम हो
तो भाई अलग से अगर पेपर पैटर्न बनता है तो यही क्वेश्चन आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन पूछेगा या एक्सप्रेशन पूछ लेगा। तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा या हल्का फुल्का इसको देख लीजिएगा, बाद में ये नहीं बोल लीजिएगा कि आपने तो ये नाम कभी लेबे नहीं किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा यहां से अगर खतरनाक क्वेश्चन भी बनाया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जाता है। ठीक, बाकी जितने मैंने आपके सामने रखे सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आने, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो देखो पहला चीज यहाँ क्या पूछ लिया, हाउ रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस, रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसके दो यूज बताइए रेडियो वेव के। तो रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, देखिए ऑसिलेटरी सर्किट से, कोई सर्किट जिसमें ऑसिलेशन करवाएं अगर अपन चार्ज पार्टिकल को, तो उससे जो वेव्स निकलती है उसको रेडियो वेव्स बोलते हैं। तो तुरंत याद कर लीजिए मेरे साथ साथ, रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटरी सर्किट, ऑसिलेशन वाली सर्किट या एक्सेलरेटर भी लिख सकते हैं आप। ऑसिलेटरी सर्किट अगर नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, एक्सेलरेटर से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। किस काम में आता है, तो भैया रेडियो चलाने के लिए रेडियो वेव भी चाहिए, टीवी के ट्रांसमिशन के लिए रेडियो वेव भी काम करती है, याद रखिएगा। और दूसरा सेलुलर फोन, सेल फोन के लिए भी रेडियो वेव ही यूज किया जाता है। आपने देखा होगा पुलिस वाले वॉकी टॉकी रखे रहते हैं, उनके अलग से टावर होते हैं, जिसमें बटन दबाएंगे तो आप बोलेंगे और बटन दबाएंगे तो उधर से आवाज आएगी। एक टाइम में एक ही आदमी बात करता है, या तो आप बोल लो या तो उधर वाला बोल ले। वॉकी टॉकी आपने पुलिस वालों के पास देखा होगा, वो रेडियो वेव से चलता है। तो इसके दो यूज याद कर लीजिए, एक रेडियो चलाने के लिए, एक टीवी के ट्रांसमिशन के लिए, दूसरा मोबाइल फोन के लिए भी। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ऑसिलेशन टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पूछा जाएगा, नहीं का आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा ये भी प्रिपेयर नहीं करना है, ये भी प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती, जो पूछी जाती है हम आपको वो बताएंगे सिर्फ ना, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए। राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन असेंडिंग ऑर्डर नहीं करना है, आप चाहें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं नॉलेज के लिए। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव की, उससे ज्यादा माइक्रोवेव की, उससे ज्यादा होती है इंफ्रारेड की, उससे ज्यादा विजिबल लाइट की जिससे हम देखते हैं, उससे ज्यादा यूवी रेस की होती है, फिर एक्स रे की होती है, फिर गामा रेस की होती है। ये बढ़ता क्रम है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, और वेवलेंथ के हिसाब से अगर बढ़ते क्रम में सजाएं तो फिर ये है गामा। भाई सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। तो उल्टा कर दो, यही क्वेश्चन जो है इसको उल्टा कर दो, गामा रेस फिर वॉयलेट, वॉयलेट रेस नहीं होता, अल्ट्रा वॉयलेट होता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार लेना भैया, ये स्पेलिंग होता है अल्ट्रा वॉयलेट। फिर माइक्रोवेव है, फिर रेडियो वेव है, यानी इसने गिन के दो चार ठो लिख दिए, पूरे पूरे नहीं लिखे। आप चाहें तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा आपने क्रम देखा है इसी क्रम को उल्टा कर दीजिए, तो सारे नाम आ जाएंगे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए। यहाँ पे रेंज पूछा जा रहा है ना, रेंज वेवलेंथ का रेंज पूछा जा रहा है विजिबल लाइट के लिए और एक्सरे के लिए, तो रेंज आपको याद करना है। मैंने ऊपर लिख दिया था रेंज भी आपको पढ़ना है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। यहाँ पर वेवलेंथ पूछी जा रही है किसके लिए, विजिबल लाइट और एक्सरे के लिए। तो विजिबल लाइट का तो भैया ये तो जनरल है, 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, याद रखना। ठीक, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक, जरूरी नहीं 7800 लिखा जाए, उसको मोटा मोटा 8000 भी लिखा जा सकता है, समझ गए। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट है एक्स रे का जो वेवलेंथ का रेंज है वो याद करना। ये आप याद कर लीजिए, 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक, दिस इज द वेवलेंथ रेंज फॉर एक्स रे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी से जो जो काम की चीजें वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पर, देखिएगा ना, विच वेव्स आर यूज्ड एज सिग्नल थ्रू फॉग एंड वाई, जब धुंध और कोहरा रहता है तो उसमें सिग्नल भेजने के लिए कौन सी वेव यूज की जाती है, याद रखिएगा इंफ्रारेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बार बोल रहा हूं मैं। इंफ्रारेड को बिल्कुल याद रखना, जब कोहरा रहता है तब उसको देखने के लिए हम इंफ्रारेड यूज करते हैं, अंधेरा रहता है डार्क में फोटोग्राफी करनी, इंफ्रारेड यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेव है, तो इसका सब कुछ आपको पढ़ना है। इंफ्रारेड आर यूज्ड एज ए सिग्नल थ्रू फॉग, यानी धुंध है कोहरा है, ठीक, तो वहां पे हम इंफ्रारेड यूज करते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट मैंने बोला था ऊपर पढ़ने के लिए, अगर ज्यादा हुआ तब ये पूछता है, इसका एक्सप्रेशन भी पूछता है। यहाँ तो खाली उन्होंने डेफिनेशन लिखा है, इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ठीक है, ये नेचर वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा, चार प्रॉपर्टी भी नहीं पूछी जाएगी। वैसे आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पूछी नहीं जाती। अब हमारे काम की चीज आ रही है, देखिएगा ना, डिम रेड लाइट इज यूज्ड इन फिल्म डेवलपिंग, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं पूछा जाता। हमसे वेव पूछा जाता है, वेव। ठीक है, कि किस वेव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किस वेव की हेल्प से हम लोग इसको यूज करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए या फोटो खींचने के लिए कौन सी वेव यूज की जाती है। ठीक है, तो जो हमारे काम की खाली हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये हमारे फिलहाल अभी काम के नहीं है, तो इनको हम छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। जो हमारी काम की चीजें खाली वही हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो इधर कोई क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है। यहाँ देखते हैं, ये रेंज है ना, इसको आप पढ़ेंगे।
इसको आप पढ़ेंगे क्योंकि रेंज इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी रेंज और एक होता है आपका वेवलेंथ वाला रेंज। तो यहाँ पर आपको इस चार्ट में 3 वेव्स की फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया हुआ है, इसको आपको याद करना है, पढ़ लीजिएगा ना। कोई एक आ गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज, वेवलेंथ की रेंज आप लिख सकते हैं, ठीक। और इसके यूज भी लिख दिए हैं, तो यूज तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। रेडियो वेव 2 टाइप के होते हैं, ये टाइप वगैरह तो नहीं पूछा जाता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। हाँ, ये देखो, ये काम का क्वेश्चन आया, ये है इंपॉर्टेंट। हाउ एक्स रेस आर प्रोड्यूस्ड, एक्स रे कैसे प्रोड्यूस होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, किसने प्रोड्यूस किया। तीसरा क्वेश्चन क्या था, प्रॉपर्टी क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है, यूज क्या है। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, सोर्स क्या है, ठीक है। समझ गए। तो देखिए इसके 2 इंपॉर्टेंट यूज पूछ लिया, ठीक। तो क्या करना है, देखिए, एक्स रेस आर प्रोड्यूस बाय बम्बार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हैवी मेटल। किसी हैवी मेटल जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, लेड हो गया, इसमें जब इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग कराया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को शूट करते हैं गोली जैसे, इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल, हैवी मेटल से जाके टकराता है तो उसमें से एक्स रेस निकलती हैं। आई बात समझ में। इसके बल्ब बनते हैं, जैसे हमारे नॉर्मल येलो बल्ब नहीं होते, वैसे इसके भी बल्ब आते हैं, ठीक। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अब ये काहे के लिए यूज होता है एक्सरे, तो सबसे पॉपुलर है इन द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, टूटी हुई हड्डी पता करने के लिए, और दूसरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, क्रिस्टल की स्टडी होती है, यानी किसी भी एटम या ऐसा बोलना चाहिए मटेरियल को जब तोड़ते हैं, जैसे नमक को जब तोड़ोगे तो चूरा चूरा हो जाएगा, उस चूरा को बोलते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल की स्टडी करने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। 2 यूज इसके याद कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ गामा रेस आर प्रोड्यूस। वही 2 यूज पूछ लिया। तो गामा रेस कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो न्यूक्लियर रिएक्शन से। इसको याद करते जाओ, एक एक लाइन का आंसर लिखना रहता है, 3 नंबर मिलता है। तो एक लाइन डेफिनेशन में मिल जाता है, 2 प्रॉपर्टी पूछेगा या 2 यूज पूछेगा, तो 2 याद करने हैं आपको, 2 प्रॉपर्टी या 2 यूज, ज्यादा हुआ तो 3 याद कर लेना, 2 तो लिखना रहेगा आपको। तो गामा रेस कैसे प्रोड्यूस होता है, जब न्यूक्लियर का रिएक्शन होता है, न्यूक्लियस का रिएक्शन, तब इसमें से गामा रेस निकलती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, समझ आए। और वैसे ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने आप उसके न्यूक्लियस टूटते रहते हैं, उसमें से भी गामा रेस निकलती रहती हैं। किसके लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन आया था 2024 में कि डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के लिए कौन सा वेव यूज किया जाता है, वो यही वेव है, समझ आया, गामा रेस। तो याद रखना, गामा रेस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है और न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए भी यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये लगातार दिए हुए हैं, इनको नहीं छोड़ना है। इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके यूज बताइए। तो इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो, कोई भी चीज जब आप गर्म करते हैं, जैसे एक रॉड गर्म कर दिया, उसमें से इंफ्रारेड निकलने लग गया, समझ आया। तो हॉट बॉडीज से इंफ्रारेड बाहर निकलता है। किसमें यूज होता है ये, अभी अभी मैंने बताया 2 इंपॉर्टेंट इसके एप्लीकेशन। एक तो रात में फोटो खींचने के लिए, इन द फोटोग्राफी एट द नाइट, और मिस्ट या फॉग, कोहरा रहता है, धुंध रहता है, तो उसमें सिग्नल भेजने के लिए यूज किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, याद रखना। और दूसरा, ये डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं, थेरेपी वगैरह के लिए भी ये यूज होता है, ठीक। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बाकी ये 2-3, ये जो पहले नंबर में 3 ठो लिखा है ना, इसी को आप 3 पॉइंट बना के लिख सकते हैं, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, समझ आया। डार्क में सिग्नल भेजने के लिए यूज होता है, रात में फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। बाकी आप परीक्षा बोर्ड में देखेंगे, उसमें ज्यादा सही आंसर इसका बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यही सब पढ़ना है भैया आपको। अल्ट्रा वायलेट रेस कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके 2 यूज बताइए। तो अल्ट्रा वायलेट रेस कैसे प्रोड्यूस होता है, आंसर है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या कार्बन आर्क, वो बिल्डिंग वाला नहीं होता, कार्बन बिल्डिंग जहां होती है, तो कार्बन की जब चिंगारी निकलती है, उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेस निकलता है, जहां वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग, समझ गए। तो ये याद रखना, डिस्चार्ज ट्यूब से भी ये प्रोड्यूस होता है अल्ट्रावायलेट, और कार्बन आर्क से भी प्रोड्यूस होता है। इसका यूज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, खाने को सुरक्षित रखने के लिए अल्ट्रावायलेट यूज किया जाता है, क्योंकि इससे जर्म्स मर जाते हैं, बैक्टीरिया जर्म्स जो होते हैं ना, जैसे आपने अल्ट्रावायलेट रेस पढ़ाया खाने के ऊपर, तो जो बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, जर्म्स को किल करने के लिए भी यूज करते हैं, फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भी हम यूज करते हैं, और फिंगरप्रिंट के डिटेक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है, समझ आया। फिंगरप्रिंट डिटेक्शन करने के लिए, जैसे पुलिस नहीं पता लगाती जी, चोर लोगों का फिंगरप्रिंट लेती है, तो फिंगरप्रिंट को देखने के लिए भी यही वेब यूज की जाती है, समझ आया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना आपने, समझ गए। अगली चीज देखिए, हाउ आर माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस। जितने वेव्स आपको दिख रहे हैं इन सबको पढ़ना, एक एक लाइन का आंसर है मेरे भाई। माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके 2 यूज बताओ। तो माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो, वैक्यूम ट्यूब से, जैसे मैग्नेट्रॉन हो गया और क्लिस्ट्रॉन हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि माइक्रोवेव
वैक्यूम, स्पेशल टाइप के वैक्यूम ट्यूब से प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे मैग्नेट्रॉन हो गया, क्लेस्ट्रॉन हो गया। इसका यूज क्या है, रडार सिस्टम और माइक्रोवेव अवन में यूज होता है। इसका नाम है माइक्रोवेव है। खाना गर्म करने के हम लोग आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते, माइक्रोवेव अवन जिसमें समोसा गर्म करते हैं, कचौड़ी गर्म करते हैं, आप रेस्टोरेंट वगैरह में देखते होंगे, और घर में भी यूज करते हैं अपन, अवन बोलते हैं अपन। चिकन वगैरह अगर बढ़िया रोस्ट करना है तो अवन में अपन पका लेते हैं। समझ आई बात। दूसरा रडार में, ये रडार के नाम से क्वेश्चन आया है 2024 में कि रडार से सिग्नल भेजने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज किया जाता है, तो आंसर क्या था, माइक्रोवेव। यहां ये उल्टा पूछ दिया, माइक्रोवेव का बताइए किस तरह से प्रोड्यूस होता है और क्या यूज है, तो इसको आपको याद रखना है भाई ना, समझ गए, इसको याद रखना है। अगली चीज जो याद रखेंगे वो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट और वाई दे आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। टीवी के ट्रांसमिशन के लिए भैया ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव चाहिए, क्योंकि वो नजदीक जाएगी तो मर जाएगी, जहां तक सिग्नल भेजना वहां नहीं पहुंचेगी। ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो टीवी के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज तक, इसीलिए इसको आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं करवाया जा सकता। ये आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं होती, आइनोस्फीयर को छेद के कहां निकल जाती हैं, सैटेलाइट तक निकल जाती हैं। समझ आया। तो उसके लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए हम ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स यूज करते हैं, और ये वेव्स कौन सी होती है, रेडियो वेव्स होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे पूछा नहीं जाता, छोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां देखना जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके यूज क्या क्या हैं, तो यहीं से प्रिपेयर हो जाएगा आपका यूज। देखो, एक्सरे काहे के लिए यूज होता है, अनवांटेड सेल को किल करने के लिए यूज होता है, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। एक्सरे काहे यूज होता है, बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, और क्रिस्टल की स्टडी के लिए यूज होता है कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है। यूवी रेस का ही यूज होता है, देखो जर्म्स को किल करने के लिए यूज होता है, और घी को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज होता है। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसके पहले के क्वेश्चन में नहीं दिया था अल्ट्रावायलेट में, ये भी एक इंपॉर्टेंट यूज है। फॉर प्यूरिटी ऑफ घी भी यूज किया जाता है। डायमंड एंड ज्वेल्स, इनकी भी प्यूरिटी के लिए हम यूज करते हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज करते हैं, डॉक्टर भी यूज करते हैं इनको। ठीक है, विजिबल रे, चीजों को देखने के लिए, बस हम जिस लाइट से देखते हैं चीजों को वो विजिबल लाइट होती है। इंफ्रारेड का ही यूज होता है, तो आंसर है, देखो लड़ाई झगड़ा जब होता है तो सिग्नल भेजने के लिए यूज होता है, रात में फोटो खींचने के लिए यूज होता है, जब धुंध हो या कोहरा हो तब भी हम सिग्नल भेजने के लिए इसको यूज करते हैं, और डॉक्टर भी थेरेपी वगैरह के लिए इसको यूज करते हैं। समझ आई बात। अगला देखिए, माइक्रोवेव का ही यूज होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, रडार सिस्टम में यूज होता है, टेलीविजन के लिए यूज होता है, रेडियो, समझ आया, माइक्रोफोन, सेलुलर फोन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। अवन के लिए भी हम अपन यूज कर लेते हैं। रेडियो वेव देखिए, अभी अभी आपको बताया, टेलीविजन के लिए यूज होता है, नेविगेशन के लिए यूज होता है, और पुलिस जो वॉकी टॉकी लेके घूमती है, पुलिस वाली रेडियो भी हम उसको बोल सकते हैं, पुलिस का सेल फोन भी बोल सकते हैं, वॉकी टॉकी भी बोल सकते हैं, उसके ट्रांसमिशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो ये आपको एक साथ सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूज मिल गए, तो इसको तो भाई हर हाल में याद कर लेना, क्योंकि यूज तो दो दो लिखने रहते हैं, ये आता है, फेवरेट क्वेश्चन है यूज का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें अपन। नेक्स्ट देखिए, ये सब वही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन सेम ना, वही माइक्रोवेव, उसके यूज लिखिए, अपन ऊपर कवर कर चुके हैं इसको। अब एक ये क्वेश्चन है कि किसको किसने डिस्कवर किया, तो डिस्कवरी भी पूछी जाती है, आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो फिलहाल एक साथ जो आपको दिखेगा इस क्वेश्चन में दिख जाएगा, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दो चार कम से कम फेमस के कौन कौन डिस्कवरर है वो आप देख लीजिए। जैसे गामा रेस को किसने डिस्कवर किया, बैक्वेरेल, ये याद कर लेना, ये आता है, इस साल भी इसके आने के चांसेस हैं भाई, इसको पढ़ लेना। एक्स रे को किसने डिस्कवर किया, रॉन्जन, इसको रॉन्जन पढ़ते हैं भाई ना। अब कोई ज्यादा इंग्लिश में माहिर होगा तो बोलेगा यार ये तो रॉयंट जैन लिखा है, तो भैया कुछ चीजें साइलेंट होती है इंग्लिश में, इसको रॉन्जन पढ़ते हैं, स्पेलिंग बस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यूवी रेस को किसने प्रोड्यूस किया था, डिस्कवर किया था, रिटर ने। ठीक, इसी प्रकार से विजिबल रे को किसने, न्यूटन ने खोजा था, उन्हीं को क्रेडिट गई विजिबल लाइट के लिए। न्यूटन ने बहुत काम किया है जी, ये मैं पढ़ाता हूँ वेव ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 10 में, और हाइजन और न्यूटन का झगड़ा भी बताता हूँ, तो इसको कम से कम पढ़ लेना भैया। गामा रेस बैक्वेरेल, एक्स रे रॉन्जन ने, यूवी रेस रिटर ने, और विजिबल लाइट आपके न्यूटन ने। और भी हैं एक दो, वो भी आप पढ़ लेंगे अलग से आगे आएंगे तो, बाकी आप अपनी बुक से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इन सब चीजों को अपन हम छोड़ रहे हैं, ये फिर से यूज है, देखिए यहां पर भी आप चाहे तो इनके यूज देख सकते हैं, यूवी रेस और इंफ्रारेड के यूज ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है, इनको भी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे किसी काम के नहीं है। ये आया आपका मेन क्वेश्चन, देखिए गामा रेस
हु डिस्कवर्ड गामा रेज, पूछा क्वेश्चन, देखो आता है 2022 में भी पूछा गया है। तो गामा रे भैया किसने डिस्कवर किया है? हेनरी बैक्वेरेल। ऊपर खाली सर नेम लिखा था बैक्वेरेल, ये पूरा नाम है, तो आपको पूरा नाम याद रखना है। हेनरी बैक्वेरेल ने डिस्कवर किया था। ये सन आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, सन का कोई हमको इमरजेंसी नहीं है, खाली डिस्कवरर का नाम लिखना रहता है, ईयर नहीं लिखना रहता। अब इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज यही मिल जाएगी। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है? 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻22 हर्ट्ज तक, ये रेंज आप याद कर लो। वेव लेंथ की रेंज भी आपको इसी के अंदर मिल गई, 10⁻14 से लेकर 10⁻10 मीटर तक। ठीक है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो आंसर है, ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कैसे प्रोड्यूस होता है ये। तो आंसर है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, इनसे वैसे ही गामा रेस निकलता रहता है। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है भाई, न्यूक्लियर जब टूटता है, न्यूक्लियस जब टूटता है तो उसमें से ये रेस निकलती है, गामा रेस। तो न्यूक्लियर या न्यूक्लियस रिएक्शन भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन भी आप इसको लिख सकते हैं, या रेडियो एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। कोई भी शब्द आप यूज कर लीजिए, जैसे क्या यूज कर सकते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन शब्द यूज कर लीजिए, या रिएक्टिविटी, न्यूक्लियस रिएक्टिविटी बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी, ये दो में से कोई एक शब्द आप यूज कर लीजिए। न्यूक्लियस टूटेगा तो उसमें से गामा रेस निकलेंगी। यूज क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? देखिए इसमें तो सारी चीजें मिल गई एक साथ, तो इसको पढ़ लेना भैया, इसको पढ़ लेना, इसमें सब चीजें एक साथ मिल गई। जो पूछेगा वो लिख देना। प्रॉपर्टी पूछेगा 2 प्रॉपर्टी लिख देना, यूज पूछेगा 2 यूज लिख देना, डिस्कवरर पूछेगा डिस्कवरर का नाम लिख देना। समझ आई बात? कैसे प्रोड्यूस करते हैं पूछेगा, उसको लिख देना। सारी चीजें तो हैं इसी में, रेंज है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का, यानी ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इसको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो इसमें से जो कुछ भी पूछेगा वो लिख लेना। तो प्रॉपर्टी क्या है? देखो पहली प्रॉपर्टी फोटोग्राफिक प्लेट को ये अफेक्ट करती है। फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे पुराने जमाने में अपन जो कैमरा यूज करते तो उसमें रील लगता था, अगर उस रील को अपन ने खोल दिया सनलाइट के एक्सपोजर में तो वो रील खराब हो जाती थी। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर गामा रेस किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ गई तो वो उसको खराब कर देगी, यानी फोटोग्राफिक प्लेट जो है इससे अफेक्ट हो जाता है। दूसरा, ये गैस को आयोनाइज कर देती है, प्लस और माइनस चार्ज में बांट देती है गैस को, गैस में से इलेक्ट्रॉन अलग कर देती है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस की इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा, ये लाइटिंग इफेक्ट पैदा करता है, ल्यूमिनोसिन बोलते हैं इसको, ये लाइटिंग इफेक्ट है, इसमें से लाइट भी निकलती है। ठीक है। तीसरा, इसमें हाई पेनिट्रेशन पावर होता है, यदि आपकी बॉडी के कांटेक्ट में ये आ गई तो आपकी बॉडी को पंचर करके निकल जाएगी, छेद देगी, जैसे बुलेट छेद देती है गोली, उसी तरह से गामा रेज भी छेद देगी। ऑन द स्पॉट कैंसर होगा, आप ऑन द स्पॉट मर जाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास, इसीलिए इंसानों को नहीं भटकने दिया जाता। अब इसके यूज देखिए क्या क्या है। पॉलीथीन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए इसको यूज करते हैं, अनवांटेड सेल की को मारने के लिए भी इसको यूज करते हैं, और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज करते हैं। कीमोथेरेपी आपने सुना होगा, कैंसर सेल को जलाते हैं, उसके लिए यही वेव्स यूज होता है। आगे देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सरे किसने डिस्कवर किया? ये अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, रॉन्जन ने। कब डिस्कवर किया? सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो प्रॉपर्टी दो यूज आपको पढ़ना है और एक्सरे की रेंज वगैरह पढ़नी है। तो रेंज पढ़ लो, 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻20 हर्ट्ज तक है। वेवलेंथ का रेंज होता है 10⁻13 से 10⁻8 मीटर तक। इसके प्रोडक्शन कैसे होते हैं ऊपर हम डिस्कस कर चुके। जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी हैवी मेटल से टकराता है, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, लेड है, तो उसमें से फिर आपका एक्सरे निकलता है। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, सीधी सी बात, तभी तो आपके फ्रैक्चर जो हड्डी जो होती है उसको फिल्म में उतारा जाता है और आप एक्सरे देखते हैं फिल्म में। ठीक है। ये भी गैस को आयनाइज करती है, ये भी लाइटिंग इफेक्ट देती है। तो सेम है, ऊपर आप चाहे गामा रे का लिख दो चाहे इसका लिख दो, सेम है। प्रॉपर्टी आप एक दो याद कर लो, सब में चिपका सकते हो, कुछ भी पूछ दे। अब एक्सरे के यूज क्या क्या है जी, देखिए। ठीक है, पहला तो बोन फ्रैक्चर, ये तो ऊपर सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो आपको अब मैं अलग से बहुत समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी बताता हूं फटाफट। ये आप इनको पढ़ लेना भैया। टेंसर और ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, क्रिस्टल के स्टडी के लिए भी यूज किया जाता है। बोन फ्रैक्चर तो है ही इसका, इंजीनियरिंग फील्ड में अलग इसका यूज है, क्रैक्स वगैरह डिफेक्ट्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, और मेटल डिटेक्टर के लिए भी इसको यूज करते हैं एक्सरे को। तो इसके बहुत सारे यूज हैं, कोई दो ठो लिखना रहता है मेरे भाई, सिर्फ दो पढ़ लेना बस, सारे नहीं पढ़ने, दो यूज दो प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखना है। अल्ट्रावायलेट की डिस्कवरी किसने की है? JW रिटर, मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं याद है, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा एक बार। रिटर ने इसको डिस्कवर किया था। फ्रीक्वेंसी रेंज आप याद कर लेना, वेवलेंथ की रेंज आप इधर से याद कर लेना। ठीक है। प्रोडक्शन कैसे होता है हम पहले पढ़ चुके, डिस्चार्ज ट्यूब से या कार्बन की आर्क से, जहां वेल्डिंग होता है, कार्बन वेल्डिंग। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है जी, यहां देखिए। ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, एंड आर मोर एक्टिव इन विजिबल रीजन एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, पढ़ लेना भाई। कोई दो ठो प्रॉपर्टी प्रिपेयर कर लेना यहां से, और दो यूज प्रिपेयर कर लेना। यूज इसमें बहुत सारे लिखे हैं, आप इनको देख लेना। घी को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इन द डिटेक्शन ऑफ ज्वेल्स, जेम्स, एग, फ्रेश एग पता करने के लिए, अरे भैया हीरा मोती सब खजाना खोजने के लिए यही वेब यूज किया जाता है। जमीन के अंदर क्या है, इसी वेब को भेजते हैं नीचे।
ठीक है, फिंगरप्रिंट के लिए यूज करते हैं, फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, 2 ठो लिखना रहता है बहुत सारे यहाँ पर, तो 2 पढ़ लेना। ठीक, दूसरा देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने पढ़ना है। इंफ्रारेड को किसने डिस्कवर किया, 2 प्रॉपर्टी 2 यूज, तो इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेना भैया अपने शब्दों में ना। माइक्रोवेव को पढ़ लेना, यानी मैंने जो टॉपिक बताया है उसको आपको पढ़ना है। माइक्रोवेव को भी पढ़ लो, ठीक है। पढ़ने का मतलब आएगा कोई इसमें से, ये 4-4 5-5 क्वेश्चन का एक ग्रुप बना दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन सिंपल आएगा, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है उसके 2 यूज लिखिए, एक्सरे के डिस्कवरर कौन है उसकी 2 प्रॉपर्टी लिखिए, ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आएंगे, समझ गए। तो इतने बड़े बड़े आप घबराना नहीं कि इतने बड़े बड़े आंसर कैसे याद करेंगे, मात्र 2-2 ठो याद करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। 2 एप्लीकेशन, 2 यूज, 2 प्रॉपर्टी, रेंज याद कर लो, किसने डिस्कवर किया याद कर लो, किससे प्रोड्यूस होता है वो याद कर लो, बस। समझ रहे हो। रेडियो वेव किसने डिस्कवर किया, रेडियो वेव मार्कोनी ने डिस्कवर किया, याद रखना, रेडियो वेव को मार्कोनी ने डिस्कवर किया था। हालांकि रेडियो वेव हमारे यहाँ सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस ने भारत में मार्कोनी से भी पहले डिस्कवर कर लिया था, लेकिन मार्कोनी भैया विदेश में रहता था तो उसने अपना पिटीशन फाइल करवा दिया, समझे आप, पेटेंट करवा दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो इसलिए ये क्रेडिट मार्कोनी के उसमें चली गई खाते में। अदरवाइज जगदीश चंद्र बोस ने इससे भी 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स बना लिया था, रेडियो वेव्स, समझ गए। तो ये मैंने लमसम बात आई तो आपको बता दिया, तो ये भी याद रखिएगा, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा, इसके यूज पढ़ लीजिएगा, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, समझ गए। तो इतनी चीज बस पढ़ना है मेरे भाई, कोई न्यूमेरिकल यहां से नहीं आना है, नहीं पढ़ना आपने, कुछ भी नहीं आना है इसके अलावा, सिर्फ इतनी 3 नंबर की चीज जो जो मैंने अभी आपको बताई उतना पढ़ना है। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपको मैं विदा करता हूं। चैप्टर 8 आपने कंप्लीट कर लिया, तो इससे ज्यादा चैप्टर 8 में कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने जितनी चीजें बताई हैं प्यारे बच्चों, उतना बात आप ध्यान में रखिए और उनको प्रिपेयर करिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब अपन इसके बाद चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, और भर भर के वहां से क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 सवाल आते हैं आपके परीक्षा में। 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 2 या 3 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 3 का भी आता है ना, और 5 नंबर का तो आता ही है जी वहां से। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 9 फिर इसके आगे हम डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको देखिए, मजा लीजिए। ठीक।